आखिरी दो गेंदों पर रविंद्र जडेजा ने पलटा मुकाबला। हारे हुए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को बनाया चैंपियन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरी गेंद पर चौका लगाकर रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से आखिरी दो गेंदों पर सीएसके को जीत के लिए चाहिए थे 10 रन, लेकिन रविंद्र जडेजा ने मुकाबले को पलट कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी सीएसके की शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के फाइनल मुकाबले में सिक्का उछाला महेंद्र सिंह धोनी ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर धोनी ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस को। नेशनल एंथम के साथ आज का मुकाबला शुरू हुआ, जहां पर खचाखच भरे हुए इस मैदान पर दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। पारी के शुरुआती 2 ओवर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफ़ी शानदार रहे। हालांकि गिल का एक कैच यहां पर ड्रॉप किया था दीपक चहर ने दूसरे ओवर की ही चौथी गेंद पर, जो कि एक बड़ा व टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था इस मुकाबले का। लेकिन इसके बाद यहां पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दीपक चहर की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए भेजकर बेहतरीन आगाज किया रिद्धिमान शाह ने। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी व चौथी 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके उन्होंने शानदार तरीके से लगाकर इस ओवर को एक बार फिर गुजरात टाइटंस के पक्ष में किया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए तुषार देशपांडे की 3 गेंदों पर 3 बेहतरीन चौके लगाकर चौकों की हैट्रिक शुभमन गिल ने पूरी कर दी। जहां उन्होंने पहला चौका शानदार तरीके से खेलते हुए लगाया मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, तो दूसरा चौका उन्होंने कट के जरिए लगाया। इसके बाद तीसरा चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ लगाया। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल को रविंद्र जडेजा की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के एक शानदार स्टंपिंग ने चलता किया। मात्र 0.12 सेकंड में ही इस स्टंपिंग को करने में कामयाब हुए महेंद्र सिंह धोनी और पहली सफलता चेन्नई सुपर किंग्स को दिला दी रविंद्र जडेजा ने। शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने मात्र 20 गेंदों पर शानदार 39 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज साई सुदर्शन ने भी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उन्होंने 12वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद रिद्धिमान शाह ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 36 गेंदों पर ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर दीपक चहर ने रिद्धिमान शाह को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और दूसरी सफलता मिली चेन्नई सुपर किंग्स को। यहां पर रिद्धिमान शाह कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 15वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए महेश तीक्ष्णा की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला डीप मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार 94 मीटर का छक्का लगाया और इस ओवर में 2 छक्के लगाए। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया मात्र 33 गेंदों पर ही। लेकिन इसके बाद 17वां ओवर डालने आए तुषार देशपांडे की पहली गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक शानदार छक्का उन्हें मिला। लेकिन इसी ओवर की अगली दूसरी, तीसरी व चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से लगातार 3 चौके देखने को मिले। जबकि इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या और दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन बटोरे। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक ने भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी हार्दिक ने शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मतीसा पतिराना की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा और इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। जबकि इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार तो कमाल का शॉट था, जो कि डाउन द ग्राउंड गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर वो अपने शतक से झुके और अपना विकेट गंवा बैठे। 47 गेंदों पर शानदार 96 रनों की पारी खेलकर वो आउट हुए। जबकि मुकाबले की आखिरी गेंद पर भी यहां पर राशिद खान को फतिराना ने
ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के सामने विशाल लक्ष्य रखा 215 रनों का गुजरात टाइटंस की टीम ने। वहीं पर दोस्तों इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पारी की तीसरी ही गेंद पर पहले ओवर में मोहम्मद शमी के शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया ऋतुराज गायकवाड़ ने। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने शानदार चौका लगाया, लेकिन दोस्तों इसके बाद इस चौके के साथ ही मैदान पर बारिश शुरू हो गई और बारिश शुरू हुई तो काफ़ी देर तक रुकी ही नहीं। रुकी तो इसके बाद एक बार फिर जब मुकाबला शुरू हुआ तो चेन्नई सुपर किंग्स को 15 ओवर में 171 रनों का टारगेट मिला, जिनमें से 3 गेंदें वो खेल चुके थे, यानी कि 167 रन बनाने थे अब बची हुई 87 गेंदों पर। तभी दोस्तों यहां पर शानदार शुरुआत करते हुए पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और शानदार चौका लगाया। इस बार उन्होंने लेग साइड में शानदार चौका खेला, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के डेवन कॉनवे के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। 78 मीटर दूर उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। अब दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरे ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए कॉनवे ने मोहम्मद शमी के ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके लगाए और यहां पर शानदार तरीके से तेजी से आगे बढ़ाया स्कोर को। तो वहीं पर चौथा ओवर डालने आए राशिद खान के इस ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। राशिद खान के ओवर की पहली गेंद पर डेवन कॉनवे के बल्ले से एक शानदार कट शॉट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला और उन्होंने चौका लगाया, जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान के ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन छक्का लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड ऑफ के ऊपर से। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला, जबकि डेवन कॉनवे ने एक और शानदार छक्का छठे ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर में पहला झटका लगा ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में। नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को पेविलियन भेजा। गायकवाड़ ने 16 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली, लेकिन चेन्नई को पहला झटका लगा। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा झटका डेवन कॉनवे के रूप में लगा। कॉनवे का कैच मोहित शर्मा ने पकड़ा। कॉनवे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 25 गेंदों पर 47 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों अजिंक्य रहाणे क्रीज पर उतरे। अजिंक्य रहाणे कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए इस मुकाबले में भी, जब उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। उन्होंने जोशुआ लिटिल की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा डीप मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डाउन द ग्राउंड कमाल का छक्का उन्होंने सामने लगाया। ये शॉट तो ऐसा था जिसे आप बार बार देख सकते हैं और उन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वां ओवर डालने आए राशिद खान की 5वीं व 6ठी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले और दोनों चौके शॉर्ट फाइन की तरफ उन्होंने खेले और कमाल की वापसी करवा दी यहां पर सीएसके की इन 2 चौकों के साथ। लेकिन इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अजिंक्य रहाणे, लेकिन यहां पर वो विजय शंकर को अपना केस थमा बैठे और मोहित शर्मा ने अजिंक्य रहाणे को पेविलियन भेजा। रहाणे ने 13 गेंदों पर शानदार 27 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा साइड स्क्रीन के ऊपर से राशिद खान को, जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। बैक टू बैक 2 छक्कों ने अब चेन्नई को जीत के करीब ला दिया, क्योंकि आखिरी 18 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे अब 38 रन। लेकिन दोस्तों तभी यहां पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन छक्का अंबाती रायडू के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। अब चाहिए थे टीम को जीत के लिए 32 रन और गेंदें बची हुई थी 17। तभी दोस्तों यहां पर दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका अंबाती रायडू के बल्ले से देखने को मिला। इस चौके के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में फेवरेट होती हुई नजर आई, क्योंकि अब बचे हुए थे 28 रन और गेंदें बची हुई थी 16। लेकिन अभी तो एक और कमाल करना बाकी था अंबाती रायडू को, और उन्होंने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेज दिया। बैकफुट से लगाए हुए इस शॉट ने कमाल के तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को बिल्कुल जीत के करीब पहुंचा दिया, क्योंकि अब 22 रनों की जरूरत थी बची हुई 15 गेंदों पर। लेकिन तभी दोस्तों मोहित शर्मा ने वापसी करवाई गुजरात टाइटंस की
और 13वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने अंबाती रायडू को 14 बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक शानदार सफलता दिला दी गुजरात टाइटंस को। अंबाती रायडू महत्वपूर्ण मैच विनिंग पारी जरूर खेल गए क्योंकि 8 गेंदों पर वो 19 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी आज के इस मुकाबले में मोहित शर्मा के सामने कुछ भी नहीं कर पाए और पहली ही गेंद पर डेविड मिलर को अपना कैच थमा बैठे। मिलर ने कमाल का कैच पकड़ा और महेंद्र सिंह धोनी अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक बार फिर गुजरात के इस मैदान पर सन्नाटा छा गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा एक ही रन ले पाए, लेकिन इसके बाद शानदार गेंदबाजी रही 19वें ओवर में मोहम्मद शमी की और उन्होंने इस ओवर में कोई भी चौका नहीं लगने दिया और इस ओवर में सिर्फ 8 ही रन दिए। यानी कि अब आ चुका था आखिरी ओवर और चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए चाहिए थे 13 रन। लग रहा था कि मुकाबला चेन्नई के पक्ष में चला जाएगा, लेकिन तभी शानदार यॉर्कर डॉट बॉल डाल दी यहाँ पर मोहित शर्मा ने, जबकि दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर भी सिर्फ एक ही रन ले पाए शिवम दुबे। इसके बाद तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा भी सिंगल ही निकाल पाए, यानी कि 3 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन आए थे, जबकि चौथी गेंद पर भी शिवम दुबे एक और यॉर्कर गेंद पर सिर्फ 1 ही रन ले पाए और अब 4 गेंदों पर टीम के पास सिर्फ 3 ही रन आए थे और बची हुई 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। तभी दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्गॉन के ऊपर से शानदार छक्का रविंद्र जडेजा ने जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को लगा कि वो अब चैंपियन बन सकते हैं और ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए फाइन लेग की तरफ शानदार चौका लगाया रविंद्र जडेजा ने और चेन्नई सुपर किंग्स थ्रू कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स को और 5वीं बार चैंपियन बना दिया। सीएसके की धमाकेदार जीत में रविंद्र जडेजा का अहम रोल रहा। आखिरी ओवर में कमाल की बल्लेबाजी ने मुकाबला सीएसके को जिता दिया। तो दोस्तों जडेजा की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।